कुछ बच्चों का वांट रहा है कि सर मॉडल पेपर का क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दीजिए, एग्ज़ाम का नज़दीक है तो उनके उनके लिए क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। देख लीजिए, साथ साथ में मैं कोशिश करूँगा 2-3 लाइन में उसका आंसर दे दूँ, ताकि आप लोग उसको हिंदी में एटलीस्ट एक बार माइंड में रखें, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग उसको अच्छे से लिख सकें। ठीक है, हम क्वेश्चंस डेली कोशिश करेंगे एक एक वीडियो में एक एक मॉडल पेपर डिस्कस करने का, या कोशिश किया जाएगा कि वीडियो जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए। ठीक है, ओके। यूनिट सेल का आप देखिए, यूनिट सेल क्या होता है। देखो, ये आपका सॉलिड क्रिस्टल है। क्या है? सॉलिड क्रिस्टल का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। कहानी खत्म। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे घर है, घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या? ईटा है। उसी तरह आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट सेल। याद रहेगा इस चीज को। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो ये व्हाइट होता है, पर हीट करने पे येलो क्यों हो जाता है? एक्चुअली ये डिफेक्ट है। ठीक है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, लाइट को अब्सॉर्ब करता है, इसलिए वो कलर चेंज कर लेता है। कहानी खत्म। आगे बढ़िए। हम बहुत कम वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि वो चीज आपके दिमाग में जा जाए, ताकि आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर? आखिर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? तो आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं, ये क्या होता है? तो आपका, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कॉलिगेट। आप बताते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है क्या कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, कितना नंबर है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए नमक है, हमने नमक को डाल दिया पानी में, तो पहले के मुकाबले कुछ ना कुछ प्रेशर कम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए, ये याद रहा, इज इक्वल टू एक्स बी। अगर याद रहा तो अच्छी बात है। एक्स बी क्या है? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। इस चीज को याद करें। ज्यादा हम डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। नेक्स्ट आपका है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जब ये आपका मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, क्या है? इधर साइड में वाटर, इधर साइड में वाटर है, तो पानी क्या होगा? मूव करेगा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। याद रहेगा, जब हाई कंसेंट्रेशन, तो मान लीजिए पानी जाकर ना इस वॉल पे प्रेशर लगा रहा है 5 एटीएम पे। कितना पे? 5 एटीएम पे। तो पानी जाकर रुकेगा, तो ये पानी से जब 5 एटीएम हम जब ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो वाटर का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। याद रहेगा। नेक्स्ट आपका है एजिटोपिक मिक्सचर। क्या होता है? एजिटोपिक मिक्सचर क्या होता है? एजिटोपिक मिक्सचर क्या होता है कि जब लिक्विड फेज में और बाइनरी फेज में, दोनों फेज में जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट और उसका कंपोजिशन लगभग सेम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग एसीटोप। ये दो टाइप का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एसीटोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एसीटोप। मिनिमम बॉइलिंग एसीटोप तब होगा जब राउल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। और मिनिमम बॉइलिंग एसीटोप तब होगा जब राउल्स लॉ लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो राउल्स लॉ याद होगा आपको, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स। ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। राइट व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? ये फॉर्मूला होता है ए अपॉन 2.303 अपॉन आर ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2 इक्वल टू के बाद log K2 बाई log K1। ठीक है, नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में ये है ना कि जब एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जब चौक को डाले बाहर सिर्फ सरफेस पे जाके भींगा, इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। जैसे आप क्या करते हैं, फेस पे पाउडर लगाते हैं, तो फेस पे सिर्फ बाहर में लगा रहे हैं, उसका आउटर सरफेस पे, अंदर तो नहीं जा रहा है ना। ये क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। जबकि वही चीज हम लोग जब पेपर में कुछ, पानी में कुछ और डाल देंगे, तो पानी क्या होगा? जैसे चौकी डाल दिए तो पानी क्या होगा? स्लोली स्लोली उसके अंदर भी घुसना शुरू कर देगा। तो ये क्या हो गया? आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका होमोजेनस कैटलिस्ट। क्या होता है? होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है? जिसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सबका फिर सेम हो, जैसे रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट भी सॉलिड है, और मेरा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट भी सॉलिड है, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनस कैटलिस्ट। याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस क्या होता है बताइए। तो डायलिसिस क्या होता है? जब ब्लड को जब फिल्टर करते हैं, ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होता है, बहुत लोग किडनी प्रॉब्लम हो जाता है तो ब्लड फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो ब्लड को क्या करते हैं ना, एक कोलॉइडल सस्पेंशन में डाल देते हैं,
तो ब्लड क्या करेगा, उसमें से क्या होगा, बहुत सामान क्या होगा उसमें से रिलीज आउट हो जाएगा, और रिलीज आउट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, याद रहेगा ये चीज। नेक्स्ट है राइट नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ टू और टू एल्यूमिनियम को दो आर का नाम बताना है, क्या क्या होता है बताइए आप। तो बहुत सारा नाम होता है, सबसे पहले बता देते हैं आपका एल्यूमिनियम का और का नाम क्या है। या एल्यूमिनियम का और का हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का ओर का नाम क्या है, तो एल्यूमिनियम का ओर आपका बॉक्साइट होता है, कैलामाइट होता है, कोरमंडल भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका SO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 12 नंबर में निम्न राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है फॉलोइंग, जैसे Cr3+ दिया हुआ है, आपको लिखने आना चाहिए, अब SPDF आता है तो ठीक है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ Cr3+, कैसे लिखिएगा बताइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, अब 3d4 होना चाहिए था, तो 4s 3d4 होता है, ठीक है। अच्छा ये मैं डिटेल में बताना पड़ेगा, देखिए हम बताने की कोशिश करते हैं, अगर इसको लिख लेते हैं तो ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एज कर देते हैं गुरु चाहिए, फिर आपको डिटेल में बताते हैं। ओके देखिए क्या है, देखते हैं क्या है। देखिए आपका क्या है, देखिए हमको Cr का लिखना है, क्या लिखना है, Cr का, तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 3s2, देखिए आपको इलेक्ट्रॉन कितना डालना याद रहे, देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और 24 में से 3 चला गया तो बचेगा कितना, 21, ठीक है, याद रहे 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा एक्चुअल पर लिख लेते क्या होगा 3d4। तो पहले तो ये हाफ फिल फुल फिल कॉन्सेप्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा 4s1 3d5, याद रहेगा। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितना हो जाएगा 3d3 हो जाएगा। इस बात को याद रहेगा आप लोग को, चलिए ठीक है, ये आपका सही है। इसलिए Zn2+ का भी लिख लेंगे, 3d10 आएगा जब इसका लिखिएगा तो, ठीक है। हम डिटेल में बताते हैं जब बहुत टाइम रहता है, तो 1 में सिर्फ 1s होता है, 2 में 2s होता है 2s 2p, 3 में 3s 3p होता है, 4 उसका 4s आता है, इतना डिटेल का टाइम तो है नहीं कि हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो अंदर देख लीजिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो 12 भी देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, EDTA का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, इसका नाम लिखिए इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, क्या नाम होता है इसका, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन के रिएक्शन क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए C11CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है, इस हाइड्रोजन को हटा देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन, बस इतना कहते हैं। एग्जाम इसके ऊपर डिटेल में नहीं बता रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक पाउडर। जब फिनॉल को आप जब हीट करते हैं जिंक पाउडर के साथ, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका फिनॉल है, इसमें जब जिंक डालेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेजोनेंस रिएक्शन क्या होता है। ये आपका अल्डिहाइड के साथ लगेगा, जब PDBSO4 के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनेगा, रेजोनेंस रिएक्शन, क्या बनेगा, रेजोनेंस रिडक्शन रिएक्शन, याद रहेगा। अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, किसके पेन्स में होता है, बस ये याद रखिएगा, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट के पेन्स में। नेक्स्ट है आपका टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, आइसोब्यूटारिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ये आपको टार्टेरिक एसिड बहुत रेयर चांस से किया है। आइसोब्यूटारिक एसिड की बात कीजिएगा तो 4 कार्बन, उस पे 4 कार्बन, ठीक है, और इस पे क्या होगा, आइसोब्यूटारिक 3 कार्बन इधर हो गया, 1 कार्बन यहाँ हो गया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH, क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू कन्वर्ट इथाइल अमीन टू इथाइल अल्कोहल। कन्वर्जन रिएक्शन एग्जाम में दिमाग खराब कर देगा, इसलिए इसको कोई जरूरत नहीं इसमें PhD करने का, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है,
उसके बाद में क्या है कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि जब डीएनए बनता है, ठीक है, तो प्रोटीन का सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलेंगे, प्रोटीन का सबसे जो स्ट्रक्चर, प्रोटीन किससे बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है, इस बात को लेके याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, बस 2 नंबर क्वेश्चन है, काफी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 18 नंबर में, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइल अमीन टू इथाइल, तो बताइए नहीं आपको। नेक्स्ट है आपका वाटर मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड क्या होता है ना, मोनोसेक्राइड क्या होता है बताइए, सॉरी मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़ा और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल, तो वैसा मॉलिक्यूल जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स, प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स, देखिए ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्राइमरी सेल्स वैसे सेल को बोलते हैं जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स, और सेकेंडरी सेल जिसको बोलते हैं आप जिसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे निप्पो वाली बैटरी है, आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हो, और सेकेंडरी सेल क्या है, इन्वर्टर वाला बैटरी, आप उसको चार्ज कर सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल क्या लिखिएगा, दो एक एक एग्जाम्पल लिखना है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, सेकेंडरी सेल में इन्वर्टर बैटरी, मतलब कि उसको नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका फ्यूल से लिख लीजिए सबसे बेटर। प्राइमरी सेल में क्या हो जाएगा आपका, ड्राई सेल, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ए टू द पावर 1, क्या होगा, ए टू द पावर 1, याद रखिएगा कि कंसेंट्रेशन टू द पावर क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसमें होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपको क्या, बेसिसिटी बताना है, क्या बताना है, बेसिसिटी, इसको आप याद कर लीजिए, देखिए H3PO4 का बेसिसिटी कितना होगा, 3 होगा, H3PO3 कितना होगा, 2 होगा, H3PO2 कितना होगा, 1 होगा, याद रहेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना H3PO4 का, इसमें 3 OH बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, देखिए P पे फर्स्ट डबल बॉन्ड O हो गया, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो 3 OH बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 बेसिसिटी। H3PO2 में 3 OH बॉन्ड नहीं बनता है, यहाँ पे 2 ही OH बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसलिए 2, इसका कितना होगा, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर अभी इतना रिसर्च करने की जरूरत अभी है। अब अगर नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए ये आपका जर्कोनियम है और यहाँ आपका हैफोनियम, क्या है, ठीक है, और यहाँ पे आपका, ठीक है, तो जर्कोनियम में यहाँ पे ना, जर्कोनियम का अगर बात कीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर 72 होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 39 आसपास होता है, ठीक है, 39-40 के आसपास होता है, ठीक है, तो इसमें बीच में कितना प्रोटॉन का हो गया, 32, कितना, एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे औकात से ज्यादा प्रोटोन बढ़ गया, अब क्योंकि प्रोटोन काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसलिए अब देखिए नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, क्या होता है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन काफी ज्यादा बढ़ गया, इसलिए क्या करेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, क्या करेगा, खींच लेगा, याद रहेगा ये बात, ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है, अब वो खींचेगा तो फिर अब साइज क्या घटेगा, इतना साइज घट जाता है कि जर्कोनियम हार्मोनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इतना कहानी बता दीजिएगा, फिर लिखिएगा कोर फिल इफेक्ट, और लिखिएगा क्या जी, ड्यू टू एंट्री ऑफ लैंथेनाइट सीरीज, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए इट्स स्टार्टिंग विद हाउ विल यू ऑब्टेन एसीटोन, एसीटोन कैसे आप ऑब्टेन करते हैं, मीथेन कैसे ऑब्टेन करेंगे, इथेनोइक एसिड से, ठीक है, कन्वर्जन रिएक्शन है, छोड़ दीजिए, ठीक है, क्लास में 10 पॉइंट में बता देते हैं, तो अभी कोई जरूरत नहीं है कन्वर्जन रिएक्शन को लेकर, और भी डिस्कस करेंगे उसमें सारा कन्वर्जन रिएक्शन दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीएनए और आरएनए क्या होता है, ठीक है, तो डीएनए और आरएनए क्या होता है, बात कीजिएगा, देखिए डीएनए में क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, उसके बाद में आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, उसके बाद में आपका बेस हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, उसके बाद में आपका शुगर होता है, क्या होता है, शुगर, ठीक है। डीएनए में सेम होता है, लेकिन
आरएनए में क्या होता है, बेस कौन कौन होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल। ये बात याद रखना है जरूरी है, ठीक है। याद रखिएगा कि थाइमिन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड है, क्या है, लेकिन आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा, मॉडल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एमसीक्यू आपको रख लेना है। तो आप लोग के लिए हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जो मेरे ग्रुप में ऑलरेडी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर देखिएगा, एक्सप्लेन वाई H2O इज लिक्विड वाई H2S इज गैस। हम दो दो लाइन से कोई भी आंसर आप लोग को नहीं बोलेंगे, ठीक है। दो लाइन ही बोलेंगे, ओनली पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ज्यादा रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। इसको और ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं पर नॉर्मल क्लास में चल नहीं रहा है इसलिए। पहला क्वेश्चन है क्या, वाई H2O इज लिक्विड। H2O लिक्विड क्यों है, while H2S is गैस, और H2S गैस क्यों है। देखिए H2O लिक्विड क्यों है, अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, तो H2O लिक्विड क्यों है, तो आपसे आंसर डालिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कारण। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसका आंसर पार्टिकल और ज्यादा नजदीक आ जाता है, इसलिए उसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कार्बोकटाइन। तो कार्बन पे जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोकटाइन, कोई दिक्कत नहीं। आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जब एसिड बारिश के पानी के साथ मिल जाता है। एसिड कहाँ से निकलेगा, तो मोस्टली आपका गाड़ी से जो निकलता है, व्हीकल से जो हार्मफुल गैसेस निकलता है, SO2 हो गया, NO3 हो गया, वो ऊपर जाएगा, पानी के साथ मिलेगा, H2SO4 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, जिस कारण से कॉज करता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा, व्हाट इज साल्ट ब्रीज, है ना। साल्ट ब्रीज क्या होता है, अगर देखिएगा साल्ट ब्रीज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है। ये क्या करता है ना, दो इलेक्ट्रोड हाफ सेल को कनेक्ट करता है। क्या करता है, दो इलेक्ट्रोड हाफ सेल को कनेक्ट करता है, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। एक तरफ क्या है मेरा रिडक्शन हाफ सेल, एक में ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात की जाए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 3 स्टेप में, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंसेंट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद में बॉक्साइट को प्यूरिफाई किया जाता है, क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करके प्योर मिल जाता है, ठीक है ना। तो 3 स्टेप में उसको अपने से बना दी। सबसे पहले एक बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को निकालेंगे, इसको कंसेंट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद इसको प्यूरिफाई करवाएंगे, किसके पेन्स में, तो हॉट कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेन्स में। उसके बाद में इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, एक तरफ कैथोड रखेंगे, एक तरफ एनोड रखेंगे, अपना उससे काम करा लेंगे। नेक्स्ट टाइप का एनाल्जेसिक क्या होता है। एनाल्जेसिक बेसिकली क्या होता है, वैसा मेडिसिन जो कि दर्द को कम करे, ये क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। याद रहेगा, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है नार्कोटिक, एक होता है नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक में आ जाएगा आपका नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक मतलब जो एडिक्टिव नहीं हो, नार्कोटिक मतलब जो एडिक्टिव हो, ठीक है। याद रहेगा इतना, ठीक है। व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है क्या चीज कि वैसा मेडिसिन जो कि हमारा जो बॉडी में जो इन्फेक्शन है या फिर माइक्रोब्स है उसको किल कर दे या फिर रिड्यूस कर दे, ठीक है। पेनिसिलिन इसका एग्जांपल होता है। व्हाट आर एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है ना। हम देखिए बहुत फास्ट बोल रहे हैं, आप लोग के लिए फास्ट बोल रहे हैं ताकि आप लोग कम, एक बार अगर कोई अगर मिस हो जाए, दिमाग से निकल जाए, तो एक बार पीछे आ जाके फिर से दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। हम 2-3 लाइन से ज्यादा बोल ही नहीं रहे हैं। व्हाट इज एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है, जब हमारा पेट में जब एसिडिटी ज्यादा हो जाता है, जब मसालेदार खाना खाते हैं, जब हमारा एसिडिटी ज्यादा हो जाता है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड, याद रहेगा। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये कहता है चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा, जैसे एक तरफ क्या रखे हुए हैं, कॉपर रॉड रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, कॉपर रॉड, और दूसरी तरफ क्या रखे हुए हैं, मान लीजिए कि गोल्ड रखे हुए हैं, तो गोल्ड क्या होगा, जाके कॉपर पे जाकर डिपॉजिट करेगा, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा। ये क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इतना ही है। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है क्या, कि जो मास जो डिपोजिटेड होगा, अगर करंट को और टाइम को सेम रखेंगे तो मास डिपोजिटेड और इक्विवेलेंट मास का रेशियो सेम होगा, बस इतना ही लिखिएगा। जब करंट को सेम किया जाए, टाइम को सेम रखा जाए, तो मास जो डिपॉजिटेड होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ विल डिस्टिंग्विश लाइफोबिक एंड लाइफिलिक। देखिए लाइफोबिक क्या होता है, जो सॉल्वेंट से डरे, उसको फोबिक का मतलब डरना, जो बीच में हेट्रेड रखे। और लाइफिलिक मतलब क्या होता है, जो अट्रैक्शन करे, है ना, सॉल्वेंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं, लाइफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइफिलिक। ये लाइफोबिक जो होता है वो अट्रैक्शन रखता है सॉल्वेंट के साथ, लाइफिलिक अट्रैक्शन नहीं करता है। एग्जांपल बता देते हैं। लाइफोबिक जो होता है गोल्ड सोल हो गया, ठीक है ना, और आपका लाइफिलिक जो हो गया आपका ग्लूकोज हो गया, गम सॉल हो गया, बस ये सब इतना लाइन लिखा हुआ है, आपको बस शॉर्ट में बोलना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या लिखा हुआ है।
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज मच लोअर देन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि फिनॉल में बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग होगा, रेजोनेंस करेगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, ठीक है ना, जिससे वो किसी भी मेटल्स को अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेटिक डोमेन के कारण, है ना। और ये कैसे होता है? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरीमैग्नेटिज्म या फिर फेरोमैग्नेटिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डोमेन जब सब एक ही साथ पैरेलल हो जाए उसको बोलते हैं फेरी। एंटी, जब दोनों तरफ अनइक्वल रहे। डायमैग्नेटिक, जब सारा क्या हो जाए? पेयर्ड हो जाए। नेक्स्ट टाइप का डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन एंड अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड में क्या होता है ना, पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत फिक्स होता है। अमorphous सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स से नहीं होता है, याद रहेगा ये चीज। उसके अंदर आपका क्या है, क्रिस्टलीन सॉलिड में और क्या होता है इसमें, तो क्रिस्टलीन सॉलिड में क्या होता है ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, कि अमorphous में फिक्स नहीं होता है। ये क्रिस्टलीन जो होता है वो एनआइसोट्रॉपिक होता है, मतलब लाइट को पास करवाएगा तो इक्वल डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जबकि अमorphous में क्या होता है? इक्वल डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट आपका स्कॉटकी फ्रैंकल। जब एटम अपना पोजीशन को चेंज कर दे और बाहर चला जाए उसको क्या बोलते हैं? स्कॉटकी फ्रैंकल। क्या होता है? जब अपना अपने ही क्रिस्टल में रहे उसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट इक्वेशन, ये भी आपको हम डिस्कस किए थे उधर। क्या होता है नेक्स्ट इक्वेशन? क्या होता है बताइए? 0.059 अपॉन एन, 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेनरी लॉ। क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ। मोलैलिटी वाला होगा ये, मोलैलिटी। नेक्स्ट क्या? राल्स लॉ। राल्स लॉ क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन। याद रहेगा, बस इतना काफी है। एसिटोपिक मिक्सचर क्या होता है? ये भी हम डिस्कस किए थे। एसिटोपिक मिक्सचर क्या होता है? वैसा मिक्सचर जो कि लिक्विड और गैस फेज में दोनों में क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, लिक्विड और गैस में दोनों में आपका सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं? एजिट्रोपिक मिक्सचर। क्या सेम रहे? तो बॉइलिंग पॉइंट और उसका कंपोजिशन। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो नंबर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका अ, अभी हम बताए ना, रिवर्स ऑस्मोसिस बताए हैं, तो वहाँ पे अभी पिछले वाले में जब प्रेशर जाकर मूवमेंट करेगा पानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वो जितना प्रेशर लगाएगा उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है आपका एसीटोन से इथाइल। देखो ये बहुत लंबा रिएक्शन है, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट है आपका, ये तो रिएक्शंस वगैरह दिया हुआ। इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल का बोल के तो हो नहीं पाएगा, ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक। ये भी बताया था आपको, फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है। नेक्स्ट है BrF5 का क्या होता है? देखिए Br के पास 5 फ्लोरीन है तो बनेगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, HCF4 है, स्ट्रक्चर होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। जैसे HCF4 में क्या है, अगर देखिएगा आप, ये देखिए HCF4 है। ठीक है, तो जो Xc है वो क्या? इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इनर्ट गैस के लास्ट में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रहेगा। तो फिर आपका देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 4 फुलरीन है, तो एक फुलरीन इधर किया, एक फुलरीन यहाँ गया, एक फुलरीन यहाँ गया, एक फुलरीन यहाँ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा? स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर रहेगा। इसका ज्योमेट्री क्या होगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, एक्सप्लेन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? N2 प्लस H2 क्या हो जाएगा? NH3 बनेगा। किसके प्रेजेंस में? तो बनेगा यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम प्रोमोटर के प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है? जब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सबसे पहले कैसे होता है? SO2 को SO3 में हमको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? V2O5 के प्रेजेंस में। फिर SO3 को H2O का साथ रिएक्शन करवा देंगे तो H2SO3 बनेगा। फिर वापस H2SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, अभी हम बताएं आपको वहां पे, जब हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन हो गया। हीटिंग ऑफ कार्बन सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये क्या हो गया, रोस्टिंग हो गया। नेक्स्ट आपका फ्लक्स और स्लैग क्या होता है। फ्लक्स और स्लैग क्या होता है, फ्लक्स आपका क्या होगा कि जो चीज इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। स्लैग क्या होगा, मतलब मेटल के साथ जो प्रेजेंट है और इम्प्योरिटीज के साथ में, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको स्लैग बोलते हैं। ठीक है, इस बात को लेकर ध्यान रखा जाए। अब देखिए क्वेश्चन तो हो गया आपका 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोला, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को अगर Fe2+ के साथ डालेंगे तो यहाँ पे सिल्वर का फॉर्मेशन करेगा ना, मतलब कुछ चमकेगा चमकेगा, इसका मतलब क्या, टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, जब ड्रॉसेल सॉल्ट, दो इसमें सॉल्ट होता है, ग्रॉसेल सॉल्ट होता है, उसको सब जा करके वहां पे अगर डालेंगे तो ब्राउन पीपीटी बनता है। क्या बनता है, ब्राउन पीपीटी। ठीक है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है कार्बाइल अमाइन, ये तो ये नाम से रिएक्शन है, रिमर टीमन याद कर लीजिएगा, कार्बाइल अमाइन याद कर लीजिएगा, सैनमियरिक याद कर लीजिएगा। कोलाज लॉ क्या होता है, कोलाज लॉ बता देते हैं। मतलब ये सब ना कार्बाइल अमाइन सैनमियरिक इसलिए किया ना कि वो लैंग्वेज है, उसमें कुछ लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो रिएक्शन दिया उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपको कोलाज लॉ क्या होता है। तो कोलाज लॉ क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम, मान लीजिए NaCl है, क्या है, NaCl है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Na+ और Cl-। ठीक है, तो लैम्डा एम और लैम्डा एम। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी कंपाउंड का क्या होता है भाई, तो कटायन प्लस अनायन क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कटायन प्लस से अनायन, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताए ना, वो क्या होता है, क्या होता है बताइए। जब चार्ज को बढ़ाएंगे तो मास एंड डिपोजिशन क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेट ऑफ एक्शन। रेट ऑफ एक्शन कौन कौन सा फैक्टर होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, आपका कंसेंट्रेशन, ये सब। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेस्ट कांस्टेंट और A⁻1। ये क्या हो गया आपको फर्स्ट ऑर्डर, है ना। इसका हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए हम दो दो पॉइंट बोल रहे हैं, अगर आपको लगे क्या कि हम बहुत स्पीड में बोल रहे हैं ना, तो आप लोग मेरा वीडियो को ऑडियो को तो पीछे करके फिर से दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट बोलना पड़ रहा है मुझे। नेक्स्ट आपका फोर्थ फ्लोटेशन फ्यूजिज ऑप्शन क्या होता है, केमिज ऑप्शन क्या होता है। फ्यूजिज ऑप्शन क्या होता है, चारकोल को डाल दिए मान लीजिए और सिर्फ बाहर के सरफेस पे जाकर अटैच किया लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजिज ऑप्शन। केमिकल एडिशन क्या होगा, जब केमिकल मेथड इसमें हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, केमिज ऑप्शन। फोर्थ फ्लोटेशन तो बहुत लंबा टॉपिक है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, आसान भाषा में बात कर देते हैं, ये सल्फाइड ओर के लिए होता है। ठीक है, मतलब सल्फाइड ओर को कंसंट्रेशन करवाना है, मतलब उसको गंदगी को हटाना है, तो इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। करता है क्या है ना, इसमें स्टेबलाइजर डाला जाता है और कलेक्टर डाला जाता है। स्टेबलाइजर पाइन ऑयल वगैरह होता है, क्रिसोल वगैरह डाल करके उसको ना घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाने के बाद में क्या होता है, इसका जो झाग होता है, ठीक है, फ्रोथ होता है, वो ऊपर तैरने लगता है, उसको हम फिर हटा देंगे। अगर मान लीजिए दो और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए PbS और लेड सल्फाइड और मान लीजिए AgS सिल्वर सल्फाइड अगर रखा हुआ है, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो डिप्रेसेंट का यूज करके। एग्जाम में कभी कभी आएगा व्हाट इज यूज ऑफ डिप्रेसेंट, तो दो सल्फाइड और को कंसेंट्रेट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी दो एग्जाम्पल दिए हैं, सिल्वर सल्फाइड और उसके सिल्वर साइनाइड, सिल्वर सल्फाइड, और उसके बाद में क्या है आपका कोई और कंपाउंड ले लीजिए, उसके लिए कौन सा होता है, तो NaCN होता है। क्या होता है, NaCN, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका ओस्टवाल डाइल्यूशन, ओस्टवाल प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं। अच्छा ठीक है, HNO3 याद कर लीजिएगा, लंबा प्रोसेस है पूरा, 2 मिनट में हो भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो जिसका d ऑर्बिटल फुलफिल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। जिसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंपिंग करेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए वो कलर शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रिस्टल फिल थ्योरी क्या होता है। क्रिस्टल फिल थ्योरी कहता है कि जो d ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 और 5, तो d ऑर्बिटल ना ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा ना कि एनर्जी लेवल में टूटेगा। कितना टूटेगा बताइए, तो 3 टूटेगा ऊपर में और 2, मतलब 3 और 2 में टूटता है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना बोलिएगा कैसे कि OCFT कहता है कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट में टूटता है। एक के पास 3 के पास लोअर एनर्जी होता है और 2 के पास हाई एनर्जी होता है, इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, DXY,
इसका डी वाई जेड, इसका डी एक्स वाई, इसका नाम क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका नाम क्या है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा इतना को। अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है बताइए? बॉइलिंग पॉइंट का अल्कोहल का ऑर्डर क्या होता है अगर बात कीजिएगा? देखिए अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा होगा अल्कोहल का, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कीटोन और अल्डिहाइड में देखिएगा तो कीटोन में भी डबल बॉन्ड ओ है और अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन कीटोन में जो डबल बॉन्ड ओ रहेगा वो बीच में रहेगा। ठीक है, और अल्डिहाइड में इंड पे रहेगा, तो इंड वाला जल्दी छूट जाएगा बनिस्बत बीच वाला के, इसलिए कीटोन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाइसेक्राइड क्या होता है? डाइसेक्राइड क्या होता है? जिसमें 2 यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका डीएनए बताइए, डीएनए क्या होता है? तो इसमें एडेनिन मतलब बेस होता है, शुगर होता है राइबोस शुगर, और बेस में कौन कौन होगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और फॉस्फोरिक एसिड, है ना, इसी का लंबा चेन बनता है 5:3 एसिड में। नेक्स्ट है आपका ज्यूटेराइन क्या होता है? ज्यूटेराइन क्या होता है? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोई कंपाउंड पे आ जाए उसको क्या बोलते हैं? ज्यूटेराइन। नेक्स्ट आपका वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है ना? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है बताइए? जब नेचुरल रबर में 5% सल्फर को मिला देंगे उसको हार्डनिंग करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। नेक्स्ट है आपका क्या? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्या होता है? जब हमारा लिविंग टिश्यू पे जब हम लोग यूज करते हैं विको हो गया या फिर डिटॉल हो गया, इसको क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक। और एंटी डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? अगर आप बात कीजिएगा डिसइंफेक्टेंट का, अगर बात कीजिएगा तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट बेसिकली डेड सेल पे काम करता है। जैसे कि फर्श पे अगर साफ करना हो, फ्लोर साफ करना हो तो फिनाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है आपका? डिसइंफेक्टेंट है। क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, याद रहेगा। नेक्स्ट आपका मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं। मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है ना, ये देखिए साबुन है, क्या ये साबुन है, एक लंबा चेन है और साथ में क्या है Na+ है। ठीक है, ऐसे 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 लंबा चेन है और यहाँ पे क्या है आपका Na+ है। तो ये क्या है आपका? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये क्या है आपका? हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो जाके अटैच रहता है। ठीक है, किससे अटैच रहता है हाइड्रोफोबिक पार्ट? हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच रहता है आपका डर्ट से। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है मतलब सोडियम वाला जो पार्ट है, ये जाके अटैच रहता है किससे? पानी से। जब हम लोग हैंड का इस्तेमाल करते हैं, अभी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जाके ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जाकर अटैच कर लेता है डर्ट से, वो डर्ट को निकाल देता है कपड़ा से। इसको क्या बोलते हैं? क्लीनिंग एक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका मोलरिटी, मोललिटी और वांटा फैक्टर क्या होता है? मोलरिटी क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम, कहानी खत्म। मोल बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलरिटी। मोललिटी क्या होता है? मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, कहानी खत्म। वांटा फैक्टर क्या करता है? ये नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को करता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है क्या जी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए NaCl है और K2SO4 है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ठीक है, देखिए NaCl का वांटा फैक्टर कितना होगा? एक है और एक ये है, तो कितना हो गया? 2 होगा। और K2SO4 कितना हो जाएगा? 2, और सल्फेट का कितना हो गया? 1। मतलब पोटासियम 2 और सल्फेट 1, तो कितना हो गया? 3। तो इसका वांटा फैक्टर 2 आ रहा है, K2SO4 का 3 आ रहा है, इसलिए K2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी MCQ वगैरह में बहुत पूछता है। अपन जो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं ना वही बहुत सारा MCQ में भी मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंथेनाइड। इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होता है? इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होता है? तो इंटरहैलोजन कंपाउंड बोलते हैं जब डी और बाई डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, जब वो एलिमेंट क्या होता है कि आपका प्रेजेंट रहता है। जब डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है प्रेजेंट रहता है उसमें ना, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, बीच बीच में क्या होता है? खाली स्पेस होता है। ठीक है, तो खाली स्पेस में जब कोई छोटा एटम आके बैठ जाए उसको क्या बोलेंगे? इंटरहैलोजन कंपाउंड। इससे बैठने से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, इतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आपको बताए थे हम। यहाँ पे जर्कोनियम और यहाँ पे हैफनियम है, यहाँ 32 है, 72 है, औकात से ज्यादा प्रोटॉन बढ़ गया और कायदे से ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है तो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन साइज इसका क्या कांस्टेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है जर्कोनियम में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, साइज बराबर कर देगा, है ना, इसी को बोलते हैं क्या? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जेड और एच एफ का साइज बराबर होता है, यहाँ से MCQ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इतना हम डिस्कस कर दिए, इतना देख लीजिए। ठीक है,
चलिए ऑल द बेस्ट। और ना ऑर्गेनिक के लिए जितना नाम वाला रिएक्शन है वो याद कर लीजिए, कन्वर्जन रिएक्शन पे उतना दिमाग अपना वेस्ट नहीं कीजिएगा, एग्जाम से 2 दिन पहले कन्वर्जन रिएक्शन आपको सीखना ही पड़ेगा। 3 कन्वर्जन कन्वर्जन रिएक्शन पूछेगा जिसमें से एक आपको 1-2 आता ही होगा, ठीक है ना? जैसे छोटा-मोटा आएगा, जैसे फिनॉल को जिंक में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? फिर फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? छोटा-मोटा आएगा, 1-2 टफ आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। एग्जाम से 2 दिन पहले सीखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, काहे को टेंशन लीजिएगा।